राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे भक्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। आज की वीडियो में हम आपको माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। साथ ही आज प्रदोष व्रत भी है। माघ मास कृष्ण पक्ष का ये प्रदोष व्रत है और बहुत ही सुंदर दिन है सोम प्रदोष व्रत का। इस सुंदर पावन पवित्र दिन पर ये पावन पुण्यमयी कथा सुनने से हमारे जीवन में हमें अनेक कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आइए भक्तों, आज हम आपको सुनाते हैं माघ मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सभी भक्तगणों से अनुरोध है कि सभी लोग पूर्ण भक्ति भाव, प्रेम और श्रद्धा के साथ इस पावन पुनीत कथा का श्रवण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, प्रजापति ने पापों के नाश के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी के जल की धारा में स्नान का महात्म्य भली प्रकार सुनो। जो इस संगम में माघ मास में स्नान करता है वह गर्भ योनि में नहीं आता। भगवान विष्णु की दुर्गम माया माघ में प्रयाग तीर्थ पर सब नष्ट कर देती है। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य अच्छे भोगों को भोगकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। माघ मास तथा मकर के सूर्य में जो प्रयाग में स्नान करता है उसके पुण्यों की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं कर सकता। 100 वर्ष तक निराहार रहकर जो पुण्य प्राप्त होता है वही फल माघ मास में 3 दिन प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है। जो फल 100 वर्ष तक योग अभ्यास करने से मिलता है, जैसे सर्प पुरानी केचुली को छोड़कर नया रूप ग्रहण कर लेता है, वैसे ही माघ मास में स्नान करने से मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग को प्राप्त होता है। परंतु गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से हजारों गुना फल मिलता है। हे राजन, जिसको अमृत कहते हैं वह यह त्रिवेणी ही है। ब्रह्मा, शिव, रुद्र, आदित्य, मरुतगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर, अणिमादि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां तथा नागों की स्त्रियों घृताची, मेनका, उर्वशी, रंभा, तिलोत्तमा, अप्सरागण और सब पितर मनुष्य गण कलयुग में गुप्त और सतयुगादि में प्रत्यक्ष सब देवता माघ मास में स्नान करने के लिए आते हैं। इन दिनों माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकता है। मनुष्य में यह सब कहने की शक्ति ही नहीं है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ करने से भी ये फल प्राप्त नहीं होता। पूर्व समय में कांचन मालिनी ने इस स्नान का फल राक्षस को दिया था और
इससे वह पापी मुक्त हो गया था। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो भक्तों, यहीं पर आज की वीडियो में माघ मास महात्म्य का 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। भक्तों, यदि आप माघ मास में स्नान कर रहे हैं या फिर आप स्नान नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप यदि इस पावन महीने में माघ मास महात्म्य की कथा सुनते हैं तो आपको अनन्य पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान साधना आपका अपना चैनल है और इस चैनल पर आपको माघ मास के सभी दिनों की कथाएं मिल जाएंगी, तो आप अवश्य ही सुनिएगा। साथ ही हम कुछ दूसरी कथाएं और भगवान के बहुत ही सुंदर सुंदर चालीसा और स्तोत्र का पाठ भी करते हैं, आप वो भी सुनिएगा। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। अब भक्तों, हम यहाँ पर पाठ करते हैं भगवान श्री कृष्ण के कृपा कटाक्ष का। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं बहुत ही सुंदर सा भगवान श्री कृष्ण का कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ। भजे ब्रजैक मंडनम समस्त पाप खंडनम, स्वभक्त चित्ते रंजनम सदैव नंद नंदनम, सुपिच्छ गुच्छ मस्तकम सुनाद वेणुहस्तकम, अनंग रंग सागरम नमामि कृष्ण नागरम, मनोज गर्भ मोचनम विशाल लोल लोचनम, विधूत गोप शोचनम नमामि पद्मलोचनम, करारविंद भूधरम स्मितावलोक सुंदरम, महेंद्र मान धारणम नमामि कृष्णावारणम, कदम्ब सून कुंडलम सुचारुगंड मंडलम, ब्रजांगनैक वल्लभम नमामि कृष्ण दुर्लभम, यशोदया समोदया सगोपया सनंदया युतं सुखैकदायकं, नमामि गोपनायकं, सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं, दधान मुक्तिमालिकं नमामि नन्दबालिकं, समस्त दोष शोषणं समस्त लोक पोषणं, समस्त गोप मानसं नमामि नंदलालसं, भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णकारकं, यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकं, दृगन्तकान्तिभङ्गिनं सदा सदा लिसंगिनं, दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवम्, गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपाकरं, सुरद्विषन्निकन्दनन्दनं नमामि गोपनन्दनं, नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटं, नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रभाल सत्पटं, समस्त गोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं, नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्न भानुशोभनं, निकाम कामदायकं त्रिगन्तचारुसायकं, रसाल वेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं, विदग्ध गोपिका तल्पशायिनं, नमामि कुञ्जकानने प्रवद्यवनिपायिनं, किशोरकान्तिरञ्जितं त्रिअगञ्जनं सुशोभितं, गजेन्द्रमोक्षकारिकं नमामि श्रीविहारिणं, यदा तदा यथा तदा तथैव कृष्ण सत्कथा, मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां, प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्या पुमान्, भवेत् नंद नंदने भवे भवे सुभक्तिमान। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए राधा रानी की जय। भक्तों, आज का दिन बहुत ही पावन और पुनीत है। वैसे तो संपूर्ण माघ मास को बहुत ही पावन पुनीत पुण्यदायक माना जाता है,
किंतु आज माघ मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष का दिन है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है जो कि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जिस प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु जी की एकादशी महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ का प्रदोष का व्रत की तिथि महत्वपूर्ण होती है। तो बहुत ही सुंदर आज का दिन है। आज के दिन यदि हम ये कथाओं का पाठ करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं, आप शिव जी के स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। और यदि आप व्रत करते हैं तो हमारे चैनल पर आपको बहुत ही सुंदर कथा भी मिल जाएगी, साथ ही आपको प्रदोष व्रत से संबंधित बहुत ही सुंदर जानकारी भी मिल जाएगी। तो आइए भक्तों, अब देर न करते हुए बहुत ही सुंदर सी भगवान श्री बांके बिहारी की आरती कर लेते हैं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरि बाबा के प्यारे तुम हो, श्री हरि बाबा के प्यारे तुम हो, मेरे प्यारे जीवन धन हो, मेरे प्यारे जीवन धन हो, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मदन गोपाल तेरी आरती गाऊं, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की इस सुंदर आरती के साथ आज की वीडियो का यहीं पर समापन होता है। यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई वीडियो, नई जानकारी के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आप सभी पर भगवान लक्ष्मी नारायण और गौरी शंकर का आशीर्वाद सदा बना रहे। इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।